जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए पंचक क्या होता है, किस कारण से पंचक बनता है, किन नक्षत्रों से बनता है, किन राशियों में बनता है और पंचक का समाधान क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे राधा चरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको समय पर जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम देखते हैं मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म में लगभग जितने भी हम काम करते हैं, विवाह हो गया या पूजन हो गया, कोई भी, उससे पहले शुभ कार्यों से पहले हम मुहूर्त जरूर देखते हैं और ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त निकाला जाता है। मुहूर्त बनता कैसे है कि दिन क्या है, उस दिन तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र कौन सा है, राशि कौन सी है, इन सभी के संयोग से शुभ या अशुभ मुहूर्त बनते हैं। तो हम अपने शुभ कार्य के लिए अशुभ मुहूर्तों को टाल देते हैं और शुभ मुहूर्तों का प्रयोग करते हैं। शुभ मुहूर्त कोई भी होगा वो हमारे काम में सफलता देगा और अशुभ मुहूर्त होगा तो हमारे काम में बाधाएं आएंगी। अब पंचक क्या होता है? पंचक का मतलब होता है पाँच। मतलब ये एक समय ऐसा होता है इसमें आप कोई भी काम करेंगे तो वो आपको 5 बार करना पड़ेगा या 5 बार होगा ही होगा। जैसे अगर किसी बच्चे का जन्म पंचक में हुआ है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 5 बच्चों का जन्म होगा, या विवाह हुआ है तो 5 विवाह हो सकते हैं, गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी 5 बार लेनी पड़ेगी, मकान है तो आपको 4 मकान और मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि ये खुशियाँ 5 बार आ सकती हैं। अब बहुत डिफरेंट बात है कि विवाह आप 5 बार नहीं करना चाहेंगे या इस तरह के कार्य आप 5 बार नहीं करना चाहेंगे। अब जैसे शुभ कार्य होते हैं वैसे अशुभ कार्य भी हैं। जैसे कि किसी को कोई बीमारी हो गई तो 5 बार और बीमारी होगी, किसी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया तो 5 बार और एक्सीडेंट होने के चांस हैं, किसी की डेथ हो गई, कोई मृत्यु हो गई तो ये देखा जाता है कि 4 बार डेथ और हो सकती है, या किसी को कोई अपमान कर दिया गया या कोई शोक इत्यादि की समस्या है तो मतलब वो अशुभ स्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में 4 बार और बनेंगी। अब देखते हैं कि पंचक योग बनता कैसे है। हमारा जो भचक्र है, ब्रह्मांड है, हमारा राशि चक्र है, उसमें कुल 27 नक्षत्र माने गए हैं और हर नक्षत्र में 4 4 चरण होते हैं। इस तरह से टोटल हमारे उसमें 108 चरण आ जाते हैं। चंद्रमा जब भी कुंभ राशि में और मीन राशि में गोचर करता है, विशेष तौर पे चंद्रमा कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से पंचक शुरू होता है। तो 2 चरण उसके हो गए धनिष्ठा के, उसके बाद शतभिषा के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपद के 4 चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के 4 चरण। इस तरह से मीन राशि की कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र से मीन राशि के रेवती नक्षत्र तक जब चंद्रमा का गोचर होता है तो ये योग पंचक योग कहलाता है। चंद्रमा इन 5 नक्षत्रों को 5 दिन में पार करता है, इसलिए ये सब पंचक कहलाते हैं। अब पंचक के शुभ प्रभाव तो अच्छे हैं, लेकिन इसके अशुभ प्रभाव को लेकर, जैसे कि सबसे ज़्यादा पंचक का डर होता है डेथ के मामले में। कोई अगर घर में मृत्यु हो गई तो ये डर रहता है कि 4 मृत्यु और होंगी। तो ज़्यादातर लोगों में पंचक को लेके काफ़ी डर है, संशय है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। किसी भी अशुभता के समय पंचक ज़्यादा विचारणीय होता है। पंचक में कोई भी अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिस पर कि आपको उम्मीद है कि वो दुखदाई रहेगा या परेशानी पैदा करेगा। मतलब कोई अच्छा कार्य भी आप कर रहे हैं, जैसे कि कहा जाता है कि छत नहीं डलवानी चाहिए, तो डेफिनेट बात है आप नहीं चाहेंगे कि आपके मकान की एक ही छत को 5 बार आपको डालना पड़े, ये खर्चे वाला काम होगा। तो इस तरह से किसी भी कार्य में जिसमें आप एक बार बार उस कार्य को ना करने की उम्मीद रखते हैं तो उस समय पंचक बहुत विचारणीय होता है। पंचक में कोई भी अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य में वैसे तो पंचक को देखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लोग शुभ कार्य में पंचक देख, जैसे विवाह है। अब विवाह शुभ कार्य है, लेकिन आप पक्की बात है इस तरह की कोशिश कीजिए कि उस समय पंचक ना पड़े, अन्यथा आपको हो सकता है किसी कारणवश विवाह 4 बार और करना पड़े, मतलब वो कार्य फिर 5 बार होगा। सबसे ज़्यादा पंचक में डर होता है मृत्यु का, तो पंचक में किसी भी मृत्यु के बाद और मृत्यु होने का डर रहता है, इसलिए पंचक को ज़्यादा अशुभ मानते हैं। अब पंचक के नक्षत्रों का किस में क्या प्रभाव होता है वो बता देता हूँ। सबसे पहले धनिष्ठा नक्षत्र, इसको ग्राम पंचक भी कहते हैं। मतलब गांव या नगर में 5 लोगों का जन्म या मरण हो सकता है, इसमें आग लगने का डर भी रहता है। दूसरा होता है शतभिषा नक्षत्र, ये कुल पंचक भी कहलाता है। तो उसी परिवार में, उसी कुल में
पाँच लोगों के जन्म या मरण होने की संभावना रहती है, साथ साथ कलह की संभावना रहती है। फिर आता है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, ये रथ्या पंचक भी कहलाता है। इसका मतलब हो गया कि उसी मोहल्ले में 4 या 5 लोगों के जन्म मरण की संभावना होती है। ऐसे में रोग बढ़ने की संभावना भी काफ़ी देखी गई है। इसके अगला आ जाता है उत्तरा भाद्रपद, इसको ग्रह पंचक कहते हैं। मतलब कि जिस घर में ये हुआ है, जिस घर में पंचक है, उसी घर में 5 लोगों का जन्म मरण संभव है। मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली लगा लीजिए। कुल पंचक में वो पूरे परिवार कुल खानदान का था, यहाँ ग्रह पंचक में सिर्फ उस घर की स्थिति बता रहे हैं। फिर इसके बाद आ जाता है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र ग्राम, गांव, नगर, इसमें 5 जन्म मृत्यु की संभावना रहती है और ये धन हानि को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद वार के हिसाब से भी देख लेते हैं पंचक कहाँ अशुभ होता है। रविवार को पड़ने वाला पंचक उसको रोग पंचक कहलाता है। सोमवार को पड़ने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। मंगलवार को होने वाला पंचक अग्नि पंचक होता है। शुक्रवार वाला चोर पंचक और शनिवार वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहते हैं। बुधवार और गुरुवार को पड़ने वाले पंचक में 5 कामों को छोड़ के बाकी सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। वो भी मैं भी बताता हूँ कौन कौन से कार्य निषिद्ध हैं इसमें। अब देख लेते हैं कौन से वो प्रमुख 5 चीज़ें हैं जो कि पंचक के समय पे हमें नहीं करना चाहिए, और अगर बाई चांस मजबूरी में करना पड़ता है तो उसका समाधान कर। सबसे पहली बात है, कोई नई लकड़ी नहीं खरीदनी चाहिए घर के लिए। ईंधन नहीं खरीदना चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में चूल्हा जलाते थे तो चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल होता था, या आज के समय भी कई जगह जलाते हैं। तो ये जो लकड़ी है या ईंधन है, ये पंचक के समय में बिल्कुल ना खरीदें। अगर बाई चांस मजबूरी में खरीदनी पड़ गई है तो पंचक ख़त्म होने के बाद सबसे पहले गायत्री माता के नाम का हवन कराएं, फिर उस लकड़ी का इस्तेमाल करें। नहीं तो इस्तेमाल करने के बाद भी हवन जरूर कराएं, मतलब गायत्री माता के नाम का। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है, मकान पर छत नहीं डलवानी चाहिए पंचकों में। अगर मजबूरी में आपको डलवाना पड़ रहा है तो सबसे पहले सभी मज़दूरों को मिठाई बांट दीजिए, उसके बाद छत डालने का काम शुरू कीजिए। फिर नेक्स्ट है शवदाह, मतलब किसी के अगर घर में मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये सबसे दुखदाई और सबसे परेशानी वाला माना गया है। इसके समाधान के तौर पे क्या कहा जाता है कि उसी जो भी शव है उसके साथ 4 मिट्टी के पुतले या दूसरी चीज़ों के आटे के पुतले बना के, आटे के पिंड बना के उसके साथ रखें, उनका भी अंतिम संस्कार करें, ताकि वो आगे पंचक के रूप में 4 मृत्यु और ना हो। उसके बदले हमने पहले ही उसे 4 पिंड स्वरूप प्रदान कर दिए। फिर है पलंग या चारपाई खरीदना या बनवाना। अपने सोने के लिए कोई बिस्तर ना बनवाएं, कोई पलंग ना बनवाएं, कोई चारपाई ना बनवाएं। ये पंचकों में अशुभ माना गया है। अगर बाई चांस आपने खरीद लिया है या आ गया है तो उसका प्रयोग पंचक खत्म होने के बाद ही करें। फिर दक्षिण दिशा की यात्रा पंचक के समय पे नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इमरजेंसी में यात्रा करनी पड़ रही है तो सबसे पहले हनुमान मंदिर में फल चढ़ाएं, उसके बाद यात्रा करें। अब मैं आपको एक विशेष चीज़ और बता देता हूं जो कि सबसे ज़्यादा डर वाली बात होती है पंचक में मृत्यु हो जाए तो। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शव के साथ आटे, बेसन या कुश, सूखी घास कहते हैं, उसके बने हुए 5 पुतले अर्थी पर रखकर उनका भी पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार करें। और दाह संस्कार के समय उस समय जो संबंधित नक्षत्र है उसके मंत्र से भी आहुति दें। और अगर संभव हो तो ये दाह संस्कार अगर किसी तीर्थ स्थल में किया जाए तो मरने वाले को अति उत्तम गति मिलती है और उसके लिए अच्छा रहता है। तो ये कुछ पंचक के बारे में भ्रम थे जिसको मैंने दूर करने की कोशिश की है, कुछ समाधान भी आपके बताए हैं। कोशिश कीजिए पंचकों में जो 5 कार्य निषिद्ध हैं वो आप ना करें, थोड़ा तिथिवार का ध्यान रखें और पंचकों से बच के रहें। अशुभ नहीं होते, कोई शुभ कार्य आप कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, जैसे कोई कार का बिज़नेस करता है या ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करता है, वो पंचकों में गाड़ी खरीद रहा है तो उसकी संभावना और बढ़ जाती है 4 गाड़ियाँ लेने की। तो ये आप अपना लॉजिकली डिसाइड कर लें क्या चीज़ आपके लिए शुभ है, क्या चीज़ आपके लिए अशुभ है। कोशिश कीजिए 5 अशुभ जो निषिद्ध कार्य हैं वो आप पंचकों में ना करें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। माँ काली आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, आपको सब कष्टों से दूर रखे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।